ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन चैनल। आई एम नागेंद्र सिंह, मैथमेटिक्स टीचर क्लास 10th। और इसी के साथ आपको हमने कल इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। और आज इसी के साथ में जो मैं चैप्टर लेकर आया हूँ वो है आपका प्रोबेबिलिटी क्लास 10th का, जो हमारा इसमें लास्ट चैप्टर है। और इसी के साथ इसकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्री नॉलेज है उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो देखो आगे देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी को जैसे हमें अभी तक शायद आपने कहीं सुना हो, जाना हो, इसका हम हिंदी में वर्ड जो होता है उसे कहते हैं प्रायिकता। क्या कहते हैं? प्रायिकता, जिसका सेंस होता है पॉसिबिलिटी। ये कह सकते हैं जैसे एक तरह से कि किसी भी कार्य के होने की संभावना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि आज बादल हो रहा है तो आज हमारी बरसात हो सकती है या नहीं हो सकती है। या दूसरा एग्जाम्पल लें, जब कभी हम देखते हैं कि क्रिकेट मैच होता है दो टीमों के बीच में, जैसे हम ले लेते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हो, तो उसमें हमारी टीम इंडिया की जीतने की कितनी पॉसिबिलिटी होगी, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, उसी को कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, जिसमें हमें किसी काम के होने के चांस नजर आते हैं। जैसे इनमें वर्डों को ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो या किसी काम के होने के चांस हों। इन्हीं शब्दों से भी हम डिनोट कर सकते हैं कि किसी काम के होने की कितने चांस हैं, कितनी संभावना है, उसी को क्या कहते हैं हम, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? और आगे देखते हैं इसका एक जो बेस फॉर्मूला होता है करने का, वो कौन सा होता है, जिसे कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, जिसे हम डिनोट कर देते हैं PE के द्वारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। जिसका ये फॉर्मूला होता है उसे लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इस फॉर्मूले के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसका मीन क्या होता है। तो देखो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, जिसे डिनोट कर देते हैं PE के द्वारा, कि किसी भी घटना के घटने की संभावना कितनी होगी। जैसे मैं बता दूं आपको, मैंने लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे कि मैं बता दूं इसका सीन्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसका मतलब होता है कि जैसे मैं अभी एक कॉइन ले लूं, एक मैंने कॉइन ले लिया, कॉइन को अगर हम उछालेंगे, टॉस करेंगे, जैसे आपने कभी देखा होगा दो टीमों के बीच में जब हम टॉस करते हैं तो क्या करते हैं, कॉइन को उछाला जाता है। कॉइन को उछालेंगे तो हमें पता है कि ओनली क्या आ सकता है, एक तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। तो हमें पता है कि हमें अभी ये नहीं पता है कि आएगा क्या, लेकिन आ क्या, कितनी संभावना यानी कि दो। कौन कौन सी हैं? एक तो हेड की और एक आपकी टेल की, एक हेड की और दूसरी टेल की। हमने जब कॉइन को उछाला तो कितनी संभावनाएं, दो आने की, हेड और टेल। जो संभावना है तो उनको ही क्या कहते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसी तरह अगर हम एक डाइस ले लें, डाइस पे क्या क्या अंकित रहता है, जिसपे हमारे अंक रहते हैं 1 2 3, सॉरी बेटे, इन्हें हम लेंगे दोबारा से। डाइस पे रहेगा 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 डिजिट्स इस पे अंकित रहती हैं, डिनोट रहती हैं डाइस पे। तो हम जस्ट डाइस को उछालेंगे तो इनमें से आने की क्या आ सकता है, इनमें से कोई सा भी अंक आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हैं, कि डाइस में जितने भी अंक अंकित रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब लेते हैं हम नंबर ऑफ फेवरेबल्स। क्या लेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल्स क्या होता है? एक तरह से हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल्स को विशेष क्या कह सकते हैं,
कि हमारे द्वारा इच्छा जाहिर करना। जैसे जब दो टीमों के बीच में एक टॉस किया जाता है तो किसी एक कैप्टन के द्वारा क्या मांगा जाता है, हेड या टेल मांगा जाता है। जैसे मैंने मान लिया हमारी टीम का कैप्टन हेड मांगे, तो जो हेड मांगा गया है ना उसी को क्या कहते हैं, फेवरेबल, विशेष जो मांगी गई है, जो इच्छा जाहिर की गई है, वही चीज क्या आती है हमारी फेवरेबल आउटकम्स में। समझ में आया नहीं आया क्या बच्चों? जो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो क्या है, वो है हमारी विशेष, हमारे द्वारा इच्छा जाहिर करना किसी चीज के आने की। जैसे मैं डाइस में ले लूं तो डाइस में क्या होगा कि मैं आपसे कह दूं कि एक डाइस जब हम लूडो खोलते हैं तो आपने देखा होगा डालते हैं तो कभी कोई इच्छा जाहिर करता है कि अब कि मेरी एक आ जाए, वन आ जाए, कहते हैं नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, वन आ जाए। तो हमारे द्वारा जो इच्छा जाहिर की जाती है, जो हमारी विशेष होती है, इच्छा होती है, उसी को क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स। जैसे एग्जांपल के लिए ले लें कि हमने एक कॉइन को उछाला टॉस के लिए, तो हमने इच्छा जाहिर कर दी हेड, तो हमारे हेड आने की क्या प्रायोरिटी होगी, तो देखो हेड कितनी होते हैं इसमें, एक ही होता है तो एक ही बार आ सकता है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1। इसी के साथ टोटल आउटकम्स कितने बेटे, हेड और टेल 2 होते हैं इसमें, तो कितना हो गया 1/2। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? ओके, देखो आगे देखो। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम डाइस का देखते हैं एक तरह से कि अभी मैं कह दूं डाइस को, जैसे हम लूडो खेलते हैं, जब मैं इच्छा जाहिर करता हूं कि अगर मेरी 6 आ जाए, क्या आ जाए, 6 आ जाए, तो 6 कितनी है इसमें, एक ही है, तो एक ही बार आ सकता है। तो क्या है हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए, जो सारे के सारे होते हैं। तो हमारा जो 6 लेने की हमारी जो प्रायोरिटी है वो कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स कितने इसमें 1 और टोटल आउटकम्स कितने 6, तो हमारी जो प्रायोरिटी वो कितनी हो गई 1/6। क्लियर है यहां तक बच्चों? और आगे देखते हैं, आपके एक तरह से ले सकते हैं। यहाँ तक ये फॉर्मूला क्लियर हुआ नहीं हुआ, और अभी किसी की नेका समझ में नहीं आया है तो आगे और हम समझाएंगे, जिससे कि आपका यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो अब आगे हम देखते हैं कि इनको क्वेश्चन में कैसे कैसे आते हैं, क्या क्या नहीं है। पहली बात तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, इसके बारे में बता दूं कि इनमें ज़्यादा समझने के लिए कुछ नहीं है। ओनली आपको तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया हो, जैसे एक कॉइन दिया हो, क्या दिया हो, कॉइन, तो टोटल आउटकम्स तो उसका नाम पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाएगा। कैसे, देखो अगर मैं कह दूं कि एक कॉइन उछाला जाता है, तो आपको पता है कि एक कॉइन को उछालने पर ओनली क्या आता है, हेड और टेल, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 2। यहां तक क्लियर है नहीं है? अब मैं कह रहा हूं कि टोटल आउटकम्स में समझने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो आप क्वेश्चन में पढ़ते ही, नाम आते ही किसी चीज का, जैसे कोई डाइस है या कॉइन है या प्लेइंग कार्ड्स हैं, तो इनका नाम आते ही आप समझ जाएंगे। कैसे, जैसे मैं कह दूं कि एक कॉइन उछाला जाता है, तो आपको पता है कॉइन में क्या होता है, एक हेड और टेल, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 2। इसी तरह मैं कह दूं आपसे कि एक डाइस फेंका जाता है, क्या किया जाता है, एक डाइस फेंका जाता है, थ्रोइंग ए डाइस, तो हमें पता है कि डाइस को फेंकने में 6 अंक होते हैं, तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6। यहां तक क्लियर है? और फेवरेबल आउटकम्स हमने आपको बता दिया क्या होता है, विशेष, हमारी इच्छा जो हमारे द्वारा मांगी जाती है, जो हम अपने अकॉर्डिंग लाने की कोशिश करते हैं, इसी से हमें उसी को क्या कह देते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। और आगे देखते हैं क्या क्या है। जैसे आप पढ़ते हैं इवेंट और ट्रायल क्या होता है, यहां तक क्लियर है? तो देखो इवेंट और ट्रायल क्या होता है। इवेंट और ट्रायल होता है, जैसे मैं आपसे कह दूं टॉसिंग ए कॉइन, ठीक है, मैंने कहा है कि एक कॉइन को उछालना, टॉसिंग ए कॉइन, मैंने ये नहीं कहा है आपसे कि कॉइन को उछालने पे हेड आया टेल आ रहा है, मैंने ओनली कहा है कि कॉइन को उछाला गया है, वो कंडीशन बताइए मैंने क्या किया गया है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इवेंट और ट्रायल। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, थ्रोइंग ए डाइस, क्लियर है?
थ्रोइंग ए डाइस, एक डाइस या कहते हैं पासे को फेंका गया, जैसे हम लीडो खेलते हैं तो जब उसे हिला के फेंकते हैं ना, तो उसी को कहते हैं थ्रोइंग डाइस। आया क्या है उस पर, 1 आएगा कि 2 आएगा कि 6 आएगा या 8 आएगा, वो बाद की बात है, लेकिन अभी क्या है, ओनली उसे फेंका गया है। क्या किया गया, फेंका गया है। आना क्या है उसे हम बाद में समझेंगे, ओनली क्या किया गया, थ्रोइंग ए डाइस, उसी को क्या कहते हैं हम, इवेंट और ट्रायल, किसी घटना के घटने की क्रम। क्लियर है यहां तक? या कह सकते हैं 1 डाइस या कह लो उसे 2 डाइस। इसी तरह इसमें भी कह सकते हैं टॉसिंग ए कॉइन और 2 कॉइन्स। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखो और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ताश की गड्डी होती है प्लेइंग कार्ड्स की, उसमें से एक ताश खींचना, जैसे कह सकते हैं उसे हम ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। तो आप देखो यहां पे मैंने क्या कहा है कि प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड्स को खींचना। मैंने ये नहीं कहा है कि खींच के क्या आया है, कि हमारा इक्का आया है, किंग आया है, क्वीन आई है या जैक आया है, कुछ भी आया है, नहला दहला आया है, कुछ भी आया है, ये हमें अभी नहीं करना है। ओनली हमने क्या किया है कि प्लेइंग कार्ड्स में से एक ताश को क्या किया है, कार्ड्स को हमने खींचा है ओनली, उसी को क्या कहते हैं बेटे, इवेंट। क्लियर है? एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एक आध के लिए ले सकते हैं, देखिए ड्रॉइंग ए बॉल फ्रॉम ए बैग। क्लियर है बेटे? एक बैग है जिसमें हमारे हम बॉल रखी हैं, जैसे मान लेते हैं 5 रेड कलर की हैं, 3 वाइट कलर की हैं, 2 ब्लैक कलर की हैं, तो हमारे उनमें से हमने क्या किया है, एक बॉल को उसमें से निकाला है, ड्राइंग खींचा है। क्लियर है नहीं है यहाँ तक? तो ओनली कौन से कलर की निकाली है, ये संभावना नहीं है यहाँ पे कि हमने कौन से कलर की निकालनी है, क्या करना है, कौन सी निकली है, ओनली हमने क्या किया है, एक निकाला है। इसी तरह हमने प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड्स को निकाला, तो ये सभी हमारी क्या कहलाती है, इवेंट और ट्रायल। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? देखो आगे, और नोट करना चाहते हैं तो नोट करो। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने बताया था इवेंट और ट्रायल, ठीक है, वहां तक आप समझ गए थे। मैंने क्या बताया था, टॉसिंग ए कॉइन, थ्रोइंग ए डाइस, ओनली इनको फेंका गया है या उछाला गया है, ये संभावना क्या होती है, हमारी इवेंट और ट्रायल कहलाती हैं। अब पढ़ते हैं हम सिंपल स्पेस, ये क्या होता है। देखो अभी तक तो हमने पढ़ा था कि ओनली फेंका गया है। अब मैं देखता हूं कंडीशन नंबर फर्स्ट में, टॉसिंग ए कॉइन, वहां पे मैंने बताया था टॉसिंग ए कॉइन, ओनली ये क्या थी, एक इवेंट घटना थी। क्या थी, इवेंट थी, ट्रायल था ये। लेकिन अब क्या पढ़ रहे हैं हम, सिंपल स्पेस। इसमें क्या पढ़ेंगे कि टॉसिंग ए कॉइन, जो हमने कॉइन को उछाला है, उसके उछालने के बाद में क्या कंडीशन आती है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? तो देखो टॉसिंग ए कॉइन, जब हम टॉसिंग ए कॉइन में सिक्के को उछाला जाता है तो आपको पता क्या आता है, या तो उस पर हेड आ सकती है या उस पर टेल आ सकता है। क्लियर नहीं है यहाँ तक बच्चों? तो हम कह सकते हैं कि एक कॉइन को उछाला गया है, टॉसिंग ए कॉइन किया गया है, तो हमारा या तो हेड आ सकती है या टेल आ सकती है। तो देखो इसी के अनुसार क्या हो गए, 1 और 2, तो इसी के अनुसार हमारी जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने हो गए बेटे हमारे यहाँ पे, 2। तो देखो लिख सकते हैं हम यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर ए कॉइन, कितने हो गए बेटे, 2। और कौन कौन से हो गए, हेड और टेल। यहां तक क्लियर है बेटे? और इवेंट और सिंपल स्पेस में आपको अंतर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है डिफरेंट? तो देखो मैंने बताया था, और दोबारा देख लो कि जो इवेंट और ट्रायल बताया था उसमें ओनली क्या है कि हमने सिक्के को उछाला, टॉसिंग ए कॉइन, थ्रो ए डाइस, डाइस को फेंका, वहां तो ओनली ये घटना हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो चीज घटने के बाद होता है वो बताया गया है। तो हमने टॉसिंग ए कॉइन किया तो क्या क्या आ सकता है, उस पर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। क्लियर है? तो इसी के अनुसार कितनी कंडीशन आउटकम्स बन रहे हैं हमारे यहाँ पर, 2, हेड और टेल। तो हमने लिख दिया टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर ए कॉइन इक्वल टू। यहां तक क्लियर है बच्चों? तो देखो अब आगे कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट हो गई, सेकंड टॉसिंग 2 कॉइन्स,
क्लियर है? तो देखो क्या क्या कंडीशन बन सकती है यहाँ पे। दो कॉइन्सों को एक साथ उछाला जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि एक कॉइन को 2 बार उछाला जाए, या कह सकते हैं कि 2 कॉइन्सों को एक साथ उछाला जाए। दोनों ही कंडीशंस कैसी होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, कोई डिफरेंट नहीं होता है। दोबारा समझो, या तो 2 कॉइन्सों को एक साथ उछाला जाए या एक ही कॉइन को 2 बार उछाला जाए, दोनों ही कंडीशन कैसी होती हैं, सेम रहती हैं, इनमें कोई डिफरेंट नहीं रहता है। तो देखो मैंने कहा कि टॉसिंग 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्सों को एक साथ उछाला जाता है, तो कौन कौन सी हमारे आउटकम्स बनेंगे, कौन कौन सी पॉसिबल कंडीशंस होंगी, उनको देखते हैं। मान लो कि एक कॉइन्स को उछालने पर हमारा आता है हेड और टेल। क्लियर है? एक कॉइन्स को उछाला, उसमें से हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इसी तरह इसके साथ में मैं दूसरा कॉइन्स को उछालूंगा तो बेटे उस पर भी तो हेड और टेल आ सकता है। क्लियर है नहीं यहाँ तक? तो देखो पहला कॉइन्स उछाला, उस पर भी हेड और टेल में से कोई सी भी चीज आ सकती है, और सेकंड को उछाला तो उसमें से भी हेड और टेल कोई सी भी कंडीशन आ सकती है। तो देखो फिर क्या कंडीशन बनेंगी हमारी इसके आगे। तो देखो बेटे, अगर मैंने मान लिया फर्स्ट कॉइन को उछाला, उस पर मेरा हेड आ रहा है, मान लो मैंने फर्स्ट कॉइन को उछाला, उस पर हेड आ गया। इसी तरह मैंने दूसरे कॉइन को उछाला, उस पर भी हेड आ गया, तो कंडीशन क्या बन गई दोनों कॉइन्स पे आने की, हेड और हेड। क्लियर? अब देखो सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कॉइन को उछाला तो माना मैंने हेड आ गया, और इसी तरह दूसरे कॉइन को उछालने पर क्या आ रहा है, टेल, तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, हेड और टेल। क्लियर यहाँ तक? आगे देखो, अगर मैंने फर्स्ट कॉइन को उछालने पर मेरा टेल आ रहा है और सेकंड कॉइन को उछालने पर मेरा हेड आ रहा है, तो कंडीशन क्या बन गई बेटे, टेल और हेड की। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट वाली कंडीशन देखो, अगर फर्स्ट कॉइन को उछालने पर टेल आ रहा है और सेकंड कॉइन को उछालने पर भी टेल आ रहा है, तो कंडीशन कौन सी बन गई, टेल और टेल की। तो देखो बेटे, टॉसिंग 2 कॉइन्स, 2 कॉइनों को उछालने पर कौन कौन सी कंडीशन बन रही है मेरी, 4। कौन कौन सी, हेड हेड, हेड टेल, तीसरी हमारी टेल हेड, और लास्ट जो फोर्थ है वो कौन सी हमारी, टेल टेल। क्लियर है बेटे यहाँ तक? तो हमने 2 कॉइन्सों को एक साथ उछाला, या ये कह लो कि एक कॉइन्स को 2 बार उछाला, तो कौन कौन सी कंडीशन बनेंगी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो कह सकते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर 2 कॉइन्स कितनी हो जाएंगी, 4। तो देखो लिख देते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर 2 कॉइन्स इक्वल कितनी हो गई बेटे हमारी, 4। क्लियर है यहाँ तक? नहीं है? और एक और बात समझ लो यहाँ पर, जैसे मैंने अभी यहाँ पर फर्स्ट कॉइन्स का मैंने हेड लिया था और सेकंड का हेड लिया था, तो मैंने फर्स्ट के हेड को पहले यहाँ पे रखा, सेकंड वाले को इस साइड पे रखा था। तो याद रखना, अगर मैंने पहले इस हेड को यहाँ पे रखा है तो ये हेड दूसरी कंडीशन में भी पहली प्लेस पर ही आएगा, ना कि सेकंड प्लेस पर आएगा। अगर आप इसे सेकंड प्लेस पे कर देंगे तो देखो क्या बनेगा कंडीशन, पहले इसे रख देता हूँ टेल, इसे रख देता हूँ हेड, तो बेटे ये कंडीशन और ये कंडीशन कैसी हो गई आपस में, इक्वल, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना, अगर मैं इस हेड को यहाँ पे पहली कंडीशन पर रखा है तो बाद में भी पहली ही कंडीशन पर आएगा। क्लियर है नहीं है यहाँ तक? इसी तरह बेटे ये इसमें लागू होती है, अगर इसी कॉइन का मैंने हेड पहले पहले रखा है तो इसी फर्स्ट कॉइन की टेल भी पहले पहले ही आएगा, ना कि बाद में। इनका मतलब कहने का अर्थ है कि इनका प्लेस चेंज नहीं करना है। क्लियर है यहाँ तक बेटे? वेरी गुड। देखो आगे आप नोट कर लो, सभी ने नोटबुक तो बना लिए बेटे, चलो तो नोट करो फिर। तो देखो बच्चों, अभी तक तो आपने हमने टॉसिंग 1 कॉइन्स और टॉसिंग 2 कॉइन्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी हमारी टोटल पॉसिबल कंडीशन आउटकम्स बनते हैं। और अब हम लास्ट कॉइन्स का लास्ट टॉपिक रह गया आपका टॉसिंग 3 कॉइन्स। ये मत कहना लास्ट, उछालने के लिए तो आपको 4 कॉइन्स 5 कॉइन्स भी दे सकता है, लेकिन आपकी 10th क्लास का जो लेवल है वहाँ तक ओनली आपको कितना रखा है, 3 कॉइन्स तक ही रखा है। इसके बाद में आप 11th में साइंस लेंगे, 12th में लेंगे या नहीं लेंगे, उसके बाद में आपको पढ़ाया जाएगा कि 4 कॉइन्स को उछालने पर कौन कौन सी कंडीशंस बनेंगी और 5 कॉइन्स को उछालने पर कौन कौन सी कंडीशन बनेंगी। तो यहाँ तक तो ओनली आपको थ्रोइंग
3 कॉइन्स, ओनली 3 कॉइन्स तक ही आपको स्टडी करनी है जो आपका 10th क्लास का सिलेबस है। तो देखो आगे, अभी तक हमने टॉसिंग 3 कॉइन्स, अभी 2 कॉइन्स के बारे में पढ़ा था। 4 कंडीशन बनी थी, कौन कौन सी थी हमारी आउटकम्स वाली? HS मतलब हेड हेड, HT मतलब हेड टेल, TH टेल और हेड, और आपकी TT मतलब टेल टेल। क्लियर है? 4 कंडीशन बनी थी। अब हम देखते हैं कि 3 कॉइन्स है उसमें कितनी कंडीशंस बनेंगी। तो देखो आगे पढ़ लेते हैं उससे। हमारी 2 कॉइन्सों को तो एक साथ लेकर बना ली थी 4 कंडीशन, उनको यूं यूं ले लेते हैं। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और आपकी टेल टेल। क्लियर है यहाँ तक बेटे? यही बनी ना 2 कॉइन्सों को लेकर के आपकी 4 कंडीशंस। और उसके बाद में 2 कॉइन्सों को लेकर बन गई, तो इसके साथ में हम तीसरा कॉइन्स और टॉस करते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे अब कौन कौन सी कंडीशंस बनेंगी। तो देखो बेटे, हमने 2 कॉइन्सों को एक साथ उछाला था, 2 हेड हेड आए थे, दोनों को उछाला तो हेड टेल आया था, फिर उछाला टेल हेड आया और टेल टेल आया। कहने का अर्थ है कि 2 कॉइन्सों को टॉस करने पे एक साथ में कितनी कंडीशंस बन जाते हैं, कितने आउटकम्स बन जाते हैं हमारे? 4। अब तीसरे को देखो, अगर मैंने देखा कि हमने जो तीसरा वाला कॉइन्स उछाला उस पर क्या आ गया? हेड, और पहले दोनों पर भी क्या आ गया था? हेड हेड। तो हमारी कंडीशन क्या बन गई? हेड हेड और हेड। क्लियर बेटे? और इसी तरह हमने इस तीसरे वाले को उछाला, इस पे आ गया हेड, और पहले दोनों पे क्या, दूसरे वाले पे क्या आ गया? हेड, और तीसरे वाले पे क्या आ गया? टेल। तो कंडीशन क्या बन गई हमारी? हेड हेड टेल। इसी तरह अगर हमने फर्स्ट वाले थर्ड वाले पर आ गया हेड, और सेकंड वाले पे आ गया टेल, और फर्स्ट वाले पे आ गया हेड, तो क्या कंडीशन बन गई हमारी? हेड टेल हेड। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह देखेंगे आगे कि तीसरे वाले पर हेड आ गया, सेकंड वाले पे टेल आ गया, और फर्स्ट वाले पे भी टेल आ गया, तो कंडीशंस क्या बन गई हमारी? हेड टेल टेल। क्लियर बच्चों यहाँ तक? आगे देखें इसी तरह तीसरे वाले पर टेल, फर्स्ट सेकंड वाले पर भी हेड, और फर्स्ट वाले पर हेड, तो कंडीशन क्या बन गई हमारी? हेड टेल हेड हेड। और देखो आगे, टेल थर्ड वाले पर, सेकंड वाले पर आ रही है हेड, फर्स्ट वाले पर आ रही है टेल, तो हमारी जो आउटकम्स है पॉसिबल कौन सी बन गई? टेल हेड टेल। आगे देखेंगे थर्ड वाले पर आ रहा है टेल, सेकंड वाले पर भी टेल, और फर्स्ट वाले पर हेड, तो कंडीशन क्या बन गई हमारी आउटकम्स की? टेल टेल हेड। और लास्ट वाला है, तो देखो क्या करेंगे, इस पे आ रहा है हमारा थर्ड वाले पर टेल, सेकंड वाले पर टेल, और हमारा फर्स्ट वाले भी टेल, तो क्या कंडीशन बन गई हमारी? टेल टेल टेल। तो हम कह सकते हैं कि हमारे टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो देखो लिख सकते हैं कौन कौन से बने हमारे? हेड हेड हेड, हेड हेड और टेल, टेल सॉरी हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, फिर है आपका टेल हेड हेड, और ये रहा फिर आगे टेल हेड टेल, फिर है आपका टेल टेल हेड, और लास्ट ही लास्ट का रह जाएगा आपका टेल टेल टेल। क्लियर है बेटे? तो हमारे टॉसिंग 3 कॉइन्स, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, या एक ही सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कंडीशन एक ही होती है बेटे, अलग अलग नहीं होती हैं। या तो कह लो 3 कॉइन्सों को उछाला गया, या कह लो एक ही कॉइन्स को 3 बार उछाला गया है, तो कौन कौन सी कंडीशन बनेंगी? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और ये कौन सी लास्ट वाली? टेल टेल टेल। कहने का मतलब कितनी कंडीशन हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो लिख सकते हैं यहाँ पे आप टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर 3 कॉइन्स। तो देखो बेटे हमारे लिख लिया यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर 3 कॉइन्स कितनी होती हैं? 8।
क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया टोटल आउटकम्स क्या होते हैं हमारे? ओनली मैंने एक चीज कहा था, टोटल आउटकम्सों को पहचानने में दिक्कत नहीं है, ये तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाएंगे। अगर वो आपसे कह दे कि एक कॉइन को उछाला गया है तो क्या आ सकता है एक कॉइन पर? हेड और टेल। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 2। और इसी तरह वो कह दे कि 2 कॉइन्सों को उछाला जाता है तो आप नाम पढ़ते ही समझ जाएंगे कि टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे? 4। और इसी तरह कह दे कि 3 कॉइन्सों को उछाला जाता है या एक कॉइन्स को 3 बार उछाला जाता है तो टोटल आउटकम्स कितने? 8। तो इसलिए बच्चों आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है, इससे आगे आपको कल कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह आप नोटबुक बना लेना, इसे साथ ही साथ रिवाइज करते रहना, रिवीजन करते रहना, जिससे कि आपकी समझ में आते रहे। और आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।